हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसीसी विद नंदिता। आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं विच इज़ रेक्टेंगल टू सिलेंडर। आपने देखे होंगे इसके प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन है एंड रेलवे वगैरह में तो बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है। ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल होता है, उसको हम सिलेंडर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दो मेथड से करते हैं, हम दोनों को आज अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, ओके, आई हैवंट एडेड एनी एक्स्ट्रा स्लाइड्स, तो जस्ट इन केस यू आर न्यू हियर तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ जाना, एक बार पिन्ड मैसेजेस और फाइल सेक्शन देख लेना, जो भी आपको काम की चीज़ें लगे उनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं यूजुअली हर थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज गाइडेंस वगैरह डालती रहती हूँ, तो वो सब रीड कर लेना। एंड एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रैटेजी डाली हुई है, इंपॉर्टेंट लिंक्स की पीडीएफ डाली हुई है, वो देख लेना। एंड रिसेंटली मैंने पूरा का पूरा मिक्सचर पढ़ाया था इन 3 वीडियोस इन 60 क्वेश्चंस, तो अगर आपने अब तक मिक्सचर नहीं किया है अच्छे से रिवाइज तो इसको कर लेना। इससे बाहर मिक्सचर में कुछ नहीं आएगा एंड बहुत आराम से विदाउट एनी क्रैमिंग, कोई मेथड्स नहीं रटवाए, कोई शॉर्टकट नहीं रटवाए, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड करवाए। एंड वही आज की वीडियो में भी होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, दो मेथड होते हैं रेक्टेंगल को सिलेंडर बनाने के। एक मेथड क्या होता है कि ये रेक्टेंगल है, हमारे लेंथ है, ब्रेड्थ है, जिसको हम बोलते हैं रोल करना। ठीक है, ये मेरा पेज है, मान लो। अपने साथ में ना एक तो रफ नोटबुक लेके बैठो जिसमें आप सॉल्व करोगे या जो भी लिख रहे हो उसको स्क्रिबल करोगे साथ साथ समझने के लिए, और एक अपनी क्लीन नोटबुक लेके बैठो या क्लीन शीट लेके बैठो जिसमें आप अपने फॉर्मूलाज नोट करते हो। ठीक है, देखो क्या होता है, इसके अलॉन्ग ऐसे 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 करके रोल किया, एक पेज उठाओ और उसको रोल करने की कोशिश करो। मतलब ये इतना सिंपल टॉपिक है ना, मतलब इवन तो मैं पढ़ा रही हूँ और आपको याद हो जाएगा, बट मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपको नहीं भी याद होता ना तो भी डरने की कोई बात नहीं है। पेपर के अंदर जाके और सिंपल से अपनी रफ शीट को भी रोल या रोटेट करके देख लोगे ना तो वहीं समझ आ जाएगा कि क्या करना है सच में। ठीक है, तो अपने आसपास एक पेज उठाओ, ये लेंथ को ऐसे 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 लेंथ के अलॉन्ग मैंने बोला कि इसको रोल करते जाओ। ठीक है, जैसे नहीं, वो वाला रोल नहीं बात करते, गंदी बात हो जाएगी। ठीक है, जैसे रोटी होती है ना, रोटी तो चलो आपकी गोल होती है, मान लो आपने अपनी मम्मी से स्क्वायर रोटी बनवाई और आप उसको ऐसे ऐसे रोल रोल करके काठ रोल बनाने की कोशिश कर रहे हो, राइट? समझ रहे हो? तो वो कैसी बनती है, होलो बनती है ना, उसके अंदर कुछ डाल सकते हो, दोनों साइड से ओपन होती है। तो आइडियली जब भी आप एक रेक्टेंगल को इस तरह से रोल करोगे तो वो आपको एक होलो सिलेंडर देगा जो कि आइडियली दोनों साइड से ओपन होगा। बट दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो वो हमें होलो सिलेंडर बन रहा है, बट 99% क्वेश्चन में हम थिकनेस को क्या एज्यूम करते हैं, जीरो में एज्यूम करते हैं अनलेस वो मेंशन कर दे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हमें उसने बोल दिया ओपन ऑन बोथ साइड है, मतलब हमें पता है ना कि ओपन ऑन बोथ साइड है कि हमारे पास मटेरियल नहीं था, लेकिन वो डायरेक्टली बोल सकता है कि अगर ऐसा सिलेंडर बन रहा है तो उसका टीएस से बताओ। तो इसका मतलब ये कि वो ऑटोमेटिकली एज्यूम करे कि उसने दोनों साइड बंद कर दिए ऐसा सिलेंडर बना के। ठीक है, दूसरी चीज़ अपने पास क्या होती है, रोटेट करने की। ठीक है, ओके, वैसे तो रोटेशन में ही समझाऊंगी बट एक यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं। उसमें क्या बोला मैंने, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, जैसे आपको याद है स्कूल में आप एक फ्लैग बनाते थे। ठीक है, ये आपका कोई वुडन स्टिक है, इसके अराउंड आपने कपड़ा लगाया जिसको आपको फ्लैग बनाना है। तो जब आप इस फ्लैग को होइस्ट करोगे, घुमाओगे, तो इसके अराउंड ये वाला पार्ट बार 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 ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है, मान लो लेंथ, ठीक है, ये वाला पार्ट, या चलो इसको ब्रेड्थ बोलते हैं, ये वाला पार्ट मान लो इसका लेंथ है, और मैंने बोला कि इसको लेंथ के अराउंड रोटेट करो, तो यानी इस पार्ट के अराउंड रोटेट हो रहा है ना ये, तो इस पार्ट के अराउंड रोटेट हो रहा है। तो क्या आपको कुछ पता चल रहा है कि जब इसका ऐसा सिलेंडर बनेगा इससे, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, इसकी हाइट की तरह। यानी कि अब पूरे रेक्टेंगल में देख लेते हैं, इसके अराउंड में इसको क्या कर रही हूँ, रोटेट कर रही हूँ। ठीक है, इसके अराउंड इसको रोटेट कर रही हूँ, मतलब जो चीज़ यहाँ पे हो रही है पूरी चीज़ घूम के इधर आ रही है, और इस तरह से मेरे पास क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है। समझ आ रहा है कैसे 2D से 3D में जा रहा है? तो यानी ये जो चीज़ थी जिसके अराउंड रोटेट हो रहा था वो मेरी क्या बन गई, इसकी हाइट बन गई। और दूसरी चीज़ क्या बन गई, इसकी रेडियस बन गई। ये ब्लू और येलो वाला डिस्टिंक्शन समझ में आ गया? चलो ठीक है, समझ में आ गया रोलिंग वाला क्या किया था मैंने, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, ये इसके अराउंड इस तरह से मैंने इसको क्या कर दिया, रोल कर दिया। अब एक और बेटर विजुअलाइजेशन देख लो कैसे। मान लो कि ये मेरा क्या था, रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल की क्या बोले मैंने, लेंथ एल बोली। ठीक है, अलॉन्ग लेंथ अगर मैंने इसको रेक्टेंगल को रोल किया तो ये वाला पार्ट देखो ऐसे रोल हो रहा है जैसे कि मैंने बताया था अभी। तो जो पार्ट रोल हो गया तो इसकी लेंथ क्या बन गई, इसकी सरकमफ्रेंस बन गई 2πr। ठीक है ना, ये देखो ये लेंथ थी, ये ऐसे घूमी, ये ऐसे घूमी, कन्वर्ट होके क्या बन गई, इसका पूरा का पूरा सर्कल बन गई। और जो इसकी ब्रेड्थ थी वो मेरी क्या बन गई, इसकी हाइट बन गई सिलेंडर की। ठीक है, तो इसको समराइज करके कैसे मैंने लिखा कि जो रोलिंग साइड है, जिस साइड भी रोल कर रहे हो, मैंने इसको क्या बोलते हैं, जनरलाइज कर दिया। ठीक है, वन सेंटेंस में कि जो रोलिंग साइड है वो मेरी क्या बन गई, सरकमफ्रेंस ऑफ
बेस ऑफ सिलेंडर बन गई, ठीक है। और जो दूसरी साइड है वो मेरी क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो अगर रोल्ड अलॉन्ग लेंथ है तो लेंथ क्या बनेगी 2πr और ब्रेड्थ क्या बनेगी, हाइट ऑफ सिलेंडर। रोलिंग अलॉन्ग ब्रेड्थ है तो ब्रेड्थ क्या बनेगा 2πr, लेंथ क्या बनेगी हाइट ऑफ सिलेंडर। अब देखो आपके पास क्या होता है सी एस ऑफ सिलेंडर 2πrh, ठीक है। अब चाहे मैं लेंथ के अलॉन्ग रोटेट रिवॉल्व रोल करूँ उसको, चाहे मैं उसको ब्रेड्स के राउंड करूँ, एनी विच वेज एक पार्ट मेरा 2πr बनेगा, दूसरा पार्ट मेरा h बनेगा। तो इसलिए हमेशा हमेशा रोलिंग के केस में, किसके केस में, रोलिंग के केस में मेरे पास कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, डायरेक्ट लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। क्योंकि सी से क्या है 2πrh है। अब मैं लेंथ करूँ ब्रेड्थ करूँ, आंसर तो 2πrh ही आना है। तो 2πr क्या है लेंथ, और हाइट क्या है मेरे पास ब्रेड्थ, या फिर हाइट क्या है मेरे पास l और 2πr क्या है मेरे पास ब्रेड्थ, दोनों से कुछ भी हो सकता है। तो मेरा आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा इस केस में LB, ठीक है। तो मतलब जब CS से दिखे रोलिंग के क्वेश्चन के अंदर तो डायरेक्ट LB करना है, R और H निकालने का टाइम वेस्ट नहीं करना, ओके। यही चीज़ हो सकता है बहुत बच्चों को ना पता हो और आपको यहाँ पे 1 मिनट का, चलो 1 मिनट ही, आई मीन 30-40 सेकंड्स का क्या मिल जाएगा, एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। अब रोलिंग के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, फिर रोटेशन पे जाएंगे। क्या क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, 44 और 89 इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है। कह रहे हैं कि सिलेंडर को फॉर्म किया, रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स लेंथ, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अभी बताया कर्व सरफेस एरिया, तो डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं LB। तो ये क्या हो गया 89 इंटू 44, एंड इन दिस क्वेश्चन इट्स वेरी इजी बिकॉज 9 4 36 हो गया। तो मेरे को डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 6 मिल गया, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहते हैं, सिलेंडर इज मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 44 एंड 13 बाय रोलिंग इट अलॉन्ग इट्स लेंथ विदाउट एनी कट, ठीक है। कोई कट नहीं हुआ क्योंकि हम यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, कोई कटिंग नहीं हो रही, जैसी थी उससे उठाया बिल्कुल परफेक्ट बन गई, ठीक है। तो कह रहे टोटल सरफेस एरिया क्लोज फ्रॉम बोथ एंड्स बता दो। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है वो हमारे से, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहले तो देखो क्या होगा, CS से होगा प्लस 2πr² होगा। ऐसे ही बोल दूँ कि ये दो और उसके बेस और टॉप हो गए, और ये मेरा डायरेक्टली कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया को मैं डायरेक्टली 44 इंटू 13 लिख सकती थी, ठीक है। प्लस मेरे पास क्या आना है 2πr²। 2πr का देखो, अब मेरे को r चाहिए, देखो या तो आप r निकाल लो, या फिर जैसा कि हमने देखा था रोल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ है, तो लेंथ क्या होनी थी 2πr। तो डायरेक्टली l को r को यहाँ से l/2π कर दो, ताकि एटलीस्ट एक पाई क्या हो जाए, कट जाए। नहीं तो इसको भी 22/7 लिख रहे हो और इसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक वो भी कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे कंफर्टेबल यू कैन डू इट, ठीक है, जैसे आपको कैलकुलेशन कंफर्टेबल लगती है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा लेंथ, यानी कि लेंथ कितनी थी 44 डिवाइडेड बाई 2π इंटू 44 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7। इस केस में तो करना ही पड़ेगा सॉल्व, राइट। 2π से 2π चला गया, 22 से 44 2 पे चला गया, तो ये क्या हो जाएगा 44 को कॉमन निकाल दो, ठीक है। ये कितना हो गया 13 प्लस, अच्छा एक सेकेंड पता चल गई मुझे गलती, ये क्या आना था 2π आना था, तो यहाँ पर 2 भी आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा 7, दैट इज 44 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 880, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 880। अदरवाइज आप क्या करते, आप बोल देते कि लेंथ इज इक्वल्स टू 2πr है, सो माई r इज गोइंग टू बी, लेंथ कितनी 44 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7, सो इट इज गोइंग टू बी 7। सो डायरेक्टली मेरे पास आंसर क्या आ जाता है 2πr r प्लस h, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 7, और ये कितना था अपने पास हाइट, कहाँ गया, हाइट थी 13, तो ये डायरेक्टली आ जाता है मेरे पास 20। तो इन दैट के 7 कट जाते, तब भी आंसर कितना आता 880 ही आता। बात एक ही है, जैसे कंफर्टेबल लगे, चाहे तो l/2π करके, बस ये वाली ध्यान रखना जो मैंने भी गलती की कि इस 2 को फॉरगेट मत करना, ठीक है। यहाँ पर तो 2π इस 2π से कट रहा है 2πr² में, लेकिन नीचे इसमें 2 को भूल मत जाना, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 22 सेंटीमीटर वाइड। If a cylinder is formed by rolling the paper along its breadth, find the volume of the cylinder। जैसा कि मैंने बताया कि बनता तो ये होल है, क्योंकि सोचो आप अपने हाथ में एक पेपर लो, एक रेक्टेंगुलर शीट ही तो है, उसको इस तरह से रोल करो और देखो उसके अंदर कुछ फिल हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो होलो सिलेंडर बन रहा है। लेकिन हम एज्यूम यही करके चलते हैं कोई थिकनेस नहीं है, तो इसकी वॉल्यूम क्या है, जो नॉर्मल हमें डायमेंशन के बने उसी से हमारी वॉल्यूम आएगी। तो वॉल्यूम क्या होती है अपने पास πr²h, ठीक है। तो इसको भी कैसे लिख लो पाई इंटू, अब इस केस में क्या बोले सर रोलिंग द पेपर अलॉन्ग इट्स ब्रेड्थ, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 2π इंटू 22 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7 इंटू उसकी उसने क्या बोली है हाइट 50 हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी क्या है लेंथ है। तो ये क्या हो जाएगा, ओके एक सेकेंड, 22 से 22 जाएगा,
पाई से पाई जाएगा, 2 से 11 जाएगा, 2 से ये जाएगा 25, 7 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 175 इंटू 11 दैट इज 1925। तो इसका आंसर क्या आएगा 1925 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे बिकॉज बिल्कुल सेम ही टाइप है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस तो है नहीं, हर क्वेश्चन सेम ही टाइप का है। तो इसके अंदर उसने क्या दे दिया 7 और 11 लेंथ और ब्रेड्थ दे दी, ब्रेड्थ एंड लेंथ है। देखो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पेपर में कि वो एल बी लिख रहा है, बी एल लिख रहा है रिस्पेक्टिवली, सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो वो वॉल्यूम निकालने को बता रहे हैं, हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर कमेंट करके बताना। एंड वीडियो के बाद एक तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर देना कि अपना फीडबैक, अगर फीडबैक नहीं कमेंट किया जाता तो एटलीस्ट डन लिख दिया करो, पता चल जाता है कि जो इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है यार ये सब कुछ टाइप करने में एक्चुअली में मेहनत लगती है। ठीक है, तो एटलीस्ट इधर कमेंट योर फीडबैक और एटलीस्ट मार्क डन कि हाँ हमने वीडियो देख ली, हमारा डन हो गया। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये PYQ है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि टू SSC का ही PYQ है में two rectangular sheets of paper 60 and 36 are made into two right circular cylinders, one by rolling the paper along its length and the other along the breadth. तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स, ऑब्वियस सी बात है किसकी निकाल रहा है वो वॉल्यूम जिसमें अलोंग लेंथ पहले बोला है उसने, ठीक है, डिवाइडेड बाय अलोंग क्या बोले ब्रेड्थ बोले। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम क्या होती है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। तो क्या मैं सबसे पहले पाई क्रॉस कर दूं दोनों का। दूसरी बात बताओ, जब मैं आर को निकालूंगी आर या तो मेरा L बाय 2 पाई आएगा या फिर आर मेरा ब्रेड्थ बाय 2 पाई आएगा। तो जो डिवीजन का 2 पाई है ये मेरा ऊपर भी लगेगा, ये मेरा नीचे भी लगेगा, तो मैं इसको इग्नोर कर दूं। समझाने को मैं भी पूरा लिख के समझा दूंगी, बट आई एम ट्राइंग कि आप इसको विजुअलाइज कर सको इस चीज़ को, कि जब आप पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखते हो, मॉक में देखते हो, तो कैसे छोटी छोटी चीज़ों को बिना लिखे आपको क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे इस 2 पाई की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो कांस्टेंट है, एंड वो दो बार मेरे को जो भी आर स्क्वायर ऊपर भी आर स्क्वायर नीचे भी है, तो ऊपर वाले आर में भी 2 पाई 2 बार आएगा स्क्वायर के लिए, नीचे वाले में भी आएगा, तो घटना दोनों में। ऐसा तो है नहीं कि हम ऊपर वॉल्यूम निकाल रहे हैं और नीचे CS से निकाल रहे हैं कि, या फिर नीचे TS से निकाल रहे हैं कि मेरा आर कितनी बार आ रहा है उस पर फर्क पड़ रहा है। दोनों में आर स्क्वायर है और दोनों में आर के नीचे 2 पाई लगेगा, तो क्यों ना उसको ऑलरेडी ना भूल जाऊँ, इजंट इट। तो अगर मैं दोनों, एक तो पाई आर स्क्वायर वाला पाई भूल जाऊँ, एक में जो आर के नीचे 2 पाई आना उसको भूल जाऊँ, तो अलॉन्ग लेंथ मेरे पास क्या होता है, देखो पाई मैंने काट दिया, आर स्क्वायर, आर मेरे पास क्या आना है L बाय 2 पाई, तो मैंने 2 पाई को उड़ा दिया, तो ये क्या हो गया L, और H का H कितना हो जाएगा मेरे पास B। नीचे क्या हो जाएगा अलॉन्ग ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ के केस में मेरे पास रेडियस क्या होता है ब्रेड्थ बाय 2 पाई हो जाएगा, तो ये भी 2 पाई को उड़ा दिया मैंने क्योंकि लेंथ का भी उड़ाया था, तो B इंटू बी, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी L, तो ये क्या हो गया एक LB से एक LB कट गया, मेरे पास आंसर क्या गया इसका L बाय B। तो पूछा क्या था उसने, L कितना है मेरे पास 60, ब्रेड्थ कितनी 36, 12 से काट दूंगी 5:3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, का है मेरा आंसर ये रहा 5:3। तो अगर पेपर के अंदर अभी क्वेश्चन है तो क्या आप डायरेक्टली ये बात बोल पाओगे कि अगर रोल कर रहे हैं हम, तो कैन यू डायरेक्टली से इफ रोलिंग रेक्टेंगल टू फॉर्म cylinder, then volume of cylinder when rolled along length, इसको ठीक से ही लिखते हैं, चलो along थोड़ा गड़बड़ हो गया, when rolled along L divided by volume of cylinder when rolled along B is equals to L by B। सिंपल, इसको याद रख सकते हो, नहीं याद रखोगे तो पेपर में कर लोगे। अगर जो समझ में आ गया कि जो अब तक इतना सारा किया है कि अगर लेंथ के लॉन्ग रोल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा लेंथ सर्कमफ्रेंस, तो इसलिए रेडियस क्या हो जाता है L बाय 2 पाई हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। क्या है अपने पास, एक और क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ चेंज करनी थी, ये करना था, या तो इसको ब्रेड्थ करना था, ठीक है, रुको देखो क्वेश्चन क्या है, रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ लेंथ 56 एंड ब्रेड्थ 23 सेंटीमीटर इज फोल्डेड अलोंग द लेंथ। ठीक है, यहाँ पर लेंथ नहीं आएगा, यहाँ पर ब्रेड्थ आएगा, इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी मतलब। ठीक है, इज फोल्डेड अलोंग द ब्रेड टू मेक अ सिलेंडर। कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। इफ द विड्थ ऑफ ओवरलैपिंग इज 1 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म। वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं, नहीं उल्टा बना दिया, रुको,
वो कह रहे हैं ये इसकी 23 की विड्थ है, ये इसकी 56 की लेंथ है। वो कह रहे हैं जब इसके अलॉन्ग ऐसे 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 करके इसको फोल्ड किया ना एक सिलेंडर बनाने के लिए, तो वो क्या बोल रहे हैं, पेपर को फोल्ड किया है। तो अब आप सोचो पेपर को फोल्ड करते हो तो मतलब हो सकता है ना कि आपने थोड़ा सा एक साइड और दूसरी साइड ओवरलैप होगी थोड़ा सा पार्ट। तो वो कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर की क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी जब विड्थ के अलॉन्ग फॉर्म किया। तो यानी कि जो मेरे को 2πr यूज करना था, ठीक है, तो जो मेरे पास ब्रेड्थ इज इक्वल टू 23 है, तो एक्चुअली में मेरे पास जो क्या सरकमफ्रेंस आनी थी वो क्या आएगी, 23 माइनस 1 इज इक्वल टू 22, क्योंकि क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। तो 1 सेंटीमीटर मेरा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, पेपर अंदर गायब हो गया। तो जो सरकमफ्रेंस बन रही है वो कितनी बन रही है मेरे पास, 22 बन रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर उसने पूछ लिया। अगर मेरे पास सरकमफ्रेंस 22 बन रही है तो मेरा रेडियस क्या आ जाएगा, 22 डिवाइडेड बाय, क्या यार आज तो गड़बड़ हो गया, नीचे ही करते हैं उसको, ठीक है। तो मेरे पास जो उसकी ब्रेड्थ है, ओहो, तो ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू क्या 22 कंसिडर होगी, है तो 23 बट हमें सरकमफ्रेंस के लिए 22 कंसिडर करनी है। तो मेरे पास रेडियस क्या हो जाएगा, 22 डिवाइडेड बाय, इस केस में 22/7 पूरा कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, रेडियस उसका 7, और उसकी हाइट कितनी आ जाएगी, मेरे पास दूसरी डायमेंशन कितनी गिवन है, 56, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 56, 7 8 से 56 कितना हो जाएगा, 49 इंटू 16 हाँ ठीक है, इंटू 11 होगा तो आंसर बेसिकली 6 यूनिट डिजिट है। दो ऑप्शन है, यूनिट डिजिट है 6, ठीक है। समझ में आ गया आपको ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इसका भी आंसर क्या करोगे, कमेंट करोगे। दो ही कैलकुलेशन दिए पूरे अभी तक के वीडियो में, तो इन दोनों के आंसर क्या करोगे, कमेंट करोगे। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट समझना था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू रोटेटिंग, ठीक है। वैसे तो पूरा समझा देता रोटेटिंग, फिर भी देख लो। क्या हमने फ्लैग का एग्जाम्पल एज्यूम किया था कि ये रेक्टेंगल है, तो ऐसे ऐसे गया तो ये क्या बन गया, बार बार जब ऐसे घूमेगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहा है, अगर मैंने लेंथ को एक्सिस माना है तो लेंथ मेरी क्या हो जाएगी, हाइट, ब्रेड्थ मेरी क्या हो जाएगी, रेडियस, ठीक है। कैसे, ये वाला जो विजुअलाइजेशन था समझ में आया था, येलो और ब्लू वाला, कि ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल की लेंथ थी मान लो, ये जो भी एक्सिस था, मान लो जिस भी एक्सिस के अराउंड रोटेट किया था वो एक्सिस क्या बन गया था, हाइट, और दूसरा वाला जो उसकी लेंथ या ब्रेड्थ जो भी एक्सिस था रेक्टेंगल का वो मेरा क्या बन गया था, रेडियस। लेट्स मूव टू दी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका भी विजुअलाइजेशन है मेरे पास, देख सकते हैं कैसे। अगर मान लो मैंने लेंथ को एक्सिस माना तो लेंथ ऐसे घुमाते गए क्या बन गया, सिलेंडर। तो लेंथ वाला पार्ट क्या रह रहा है, मेरा जो लेंथ है वो तो क्या रह रही है, फ्रोजन रह रही है, कि वहीं की वहीं खड़ी है, उसको कुछ करा ही नहीं मैंने। तो वो लेंथ मेरी क्या बन गई, हाइट बन गई। और इसके अराउंड ऐसे घूमा, ठीक है, ये घूमा बार बार, ये पार्ट घूमता गया, तो घूम फिर के जो मेरे पास ब्रेड्थ है वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, रेडियस के अराउंड, ठीक है। इसको थ्योरी फॉर्म में लिखना है तो हम क्या बोलेंगे कि जब एक साइड के अराउंड रोटेट कर रहे हैं तो उस साइड को मैंने क्या किया, एक्सिस कंसिडर किया, तो वो साइड क्या होगी, फ्रीज कर दी मैंने, तो वो क्या बन गई, मेरे पास हाइट ऑफ सिलेंडर बन गई। दूसरी साइड ने क्या किया, 360 डिग्री घूम कर आई है, तो वो क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, अगर लेंथ एक्सिस है तो लेंथ हाइट, ब्रेड्थ रेडियस, अगर ब्रेड्थ को एक्सिस माना है तो ब्रेड्थ हाइट हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 14, विड्थ है 3, उसको रोटेट किया लॉन्ग लेंथ, व्हाट इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है अपने पास, πr²h, तो क्या हो जाएगा 22/7। रेडियस क्या होगा मेरे पास, मैंने उसको रोटेट किया लॉन्ग लेंथ, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3, तो 9, और हाइट कितने मेरे पास 14, 7 2 14, ये कितना होगा 36 इंटू 11, यानी कि आंसर क्या आएगा 396 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल की लेंथ है 14, विड्थ है 3, इज रोटेटिंग अलोंग इट्स लेंथ बाय 150 डिग्री। ये छोटा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, एसएससी में अब तक नहीं पूछा है, बट इन केस पूछ लिया अगर एडुकेटिव पैटर्न में तो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द शेप जनरेटर, ठीक है। इसको क्या बोल दूं मैं, पार्शियल सिलेंडर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जितना भी मेरे पास एंगल है डिवाइडेड बाय 360 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और क्योंकि हमने ये क्वेश्चन भी पीछे किया है तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया। इसका तो हमने निकाला था ना भी 396, पेपर के अंदर तो 396 नहीं पता, तो नॉर्मल πr² लिखोगे तो ये कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, ये किससे जाएगा,
12 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 12 से क्यों काटेंगे, 36 से ही काटना जब पता है ये 36 इंटू 11 है, ये 36 इंटू 1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 165। समझने की क्या चीज़ थी, ये पार्ट की अगर पार्शियल सिलेंडर की वॉल्यूम पूछे तो वो क्या हो जाएगा, एंगल डिवाइडेड बाय 360 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, पार्शियल सिलेंडर का वो एरिया नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, विड्थ है 14 सेंटीमीटर, इज रोटेटेड 360 डिग्री, पूरा कंप्लीट रोटेशन जिसको बोलते हैं, क्या टर्म्स वो यूज करेगा, नहीं इसको लिखते हैं अगले पेज पे। ठीक है, क्या वो बोलता है, कंप्लीट रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, कंप्लीट एंगल बोलते हैं ना 360 डिग्री को, या फिर वो क्या लिख देगा 360 डिग्री लिख देगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर लेंथ है, विड्थ 14 है, अलोंग इट्स विड्थ के अलोंग रोटेट किया है, तो यानी कि ब्रेड्थ उसकी क्या बन जाएगी, हाइट, तो यानी कि सिलेंडर केस में हाइट कितनी है 14, रेडियस कितना है 20, वॉल्यूम पूछ रहे तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, 7 2 14 तो कितना हो जाएगा 1600 इंटू 11 कितना हो जाएगा 17600। क्लियर है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है 35 इंटू 7 इज रोटेटेड अबाउट द लॉन्गर साइड। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड दस जनरेटेड। तो अगेन इस केस में क्या पूछ रहे हैं, टीएस से पूछ रहे हैं, टीएस से क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 इंटू 22/7 इंटू क्या बोले उसने, रोटेटेड अबाउट द लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड कितनी है 35, तो ये क्या बनेगी इसकी हाइट, 7 क्या बनेगा इसका रेडियस, तो ये कितना हो गया 7, ये कितना हो जाएगा 35 प्लस 7 42, 7 से 7 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 42 इंटू 4 इंटू 11। ठीक है, 168 इंटू 11 कितने पे जाएगा 1848 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 15 एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, लेंथ इज ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन 1 फुल रोटेशन अबाउट इट्स ब्रेड्थ एज इट्स एक्सिस, क्या दिया उसने ब्रेड्थ के अराउंड किए, तो अब पता चल गया, फटाफट से इसको सॉल्व करो, वॉल्यूम निकालो, कमेंट करो अपने आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4851 क्यूबिक सेंटीमीटर, इस केस में उल्टा पूछ रहा है वो, और कर्व सरफेस एरिया गिवन है 462, मतलब कह रहे सिलेंडर तो बना दिया मैंने, उसकी वॉल्यूम ये है, उसका सी एस ये है, तो बताओ कि अगर इस सिलेंडर को मैंने किसी रेक्टेंगल को रोटेट करके निकाला था तो उस रेक्टेंगल के पेरीमीटर बता दो। ठीक है, सबसे पहले तो लेंथ के अराउंड रोटेट किए तो उससे निकल तो जाएगा, हमें ये तो पता चल गया कि लेंथ के अराउंड रोटेट किए तो यानी कि जो मेरे पास लेंथ आई होगी वो किससे आई होगी, हाइट से आई होगी, और जो ब्रेड्थ आएगी वो किससे आएगी, रेडियस से आएगी, बट मेरे को निकालने क्या है इसकी हाइट और रेडियस, तो क्या कर दो वॉल्यूम बाय सी एस से करोगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ क्यों टू लिख दिया, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू, ये कितना है 4851 डिवाइडेड बाय 462, पाई आर एच, पाई एक आर एक एच, 2 से जाएगा ये कितना हो जाएगा 231। अब देखो 231 आपको पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम में बहुत बार होता है, एक बार किसी ने कमेंट किया था कि आपने इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया 231 नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है 21 इंटू 11, याद होगा वो डैश 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 वाले दो लास्ट यूनिट डिजिट, दो लास्ट के मिसिंग डिजिट वाले क्वेश्चन जो होते हैं नंबर सिस्टम में। तो अब चाहो तो 11 से काट लो, चाहो तो 21 से काट लो, 21 से काटोगे तो ये कितने पे जाएगा 11, ये कितने पे जाएगा 2 सर कितना बचेगा 65, 3 से 21, 1 से 11, 21 सर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से रेडियस क्या आ गया इसका 21 आ गया। अब उसने क्या बोला था कि लेंथ उसकी क्या बननी थी, हाइट बननी थी, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी ब्रेड्थ उसकी कितनी आ जाएगी मेरे पास 21, और लेंथ मुझे क्या करनी है निकालनी है, तो हाइट निकालनी है बेसिकली, तो ऑब्वियसली बात है सी एस सी यूज करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू एच इज इक्वल्स टू कितना था 462। अभी अभी देखा था 231 का ये ट्वाइस था ना, तो देखो 21 इंटू इसका 11 इंटू 2, तो डायरेक्टली यही तो 462 बन रहा होगा, तो यहाँ से मेरे पास इसकी हाइट क्या आ जाएगी 7/2 इज इक्वल्स टू 3.5। अगर हाइट 3.5 है तो यानी कि क्या है लेंथ 3.5 है, निकालने को क्या बोले उसने पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो कितना हो रहा है 2 इंटू कितना था अपने पास 21 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा 24.5, ये कितना हो जाएगा 49, 24 इंटू 48 प्लस 1 49। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस वॉज प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन, यस ये लास्ट क्वेश्चन था। एक बार फाइनल समरी देख लेते हैं, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसके अलावा कुछ मतलब आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं, इतनी सी बात अपनी नोटबुक में लिख लेना। क्या है फाइनल समरी
कि जब हम रोलिंग कर रहे हैं तो हम बोलते हैं रोलिंग साइड क्या बनती है मेरी सर्कमफ्रेंस, दूसरी साइड हाइट बन जाती है। तब रोटेट कर रहे हैं तो जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं वो क्या बनता है हाइट, और दूसरी जो साइड होती है वो क्या बनती है रेडियस बनती है। ठीक है, और एक पढ़ा था हमने पार्शियल सिलेंडर, तो उसके केस में उसकी वॉल्यूम क्या बोली थी मैंने, एंगल जितना भी गिवन है थीटा, इसको थीटा ही लिखते हैं, थीटा बाई 360 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको इस सब कुछ समझ में आया होगा। एंड एज आई सेड, प्लीज लाइक द वीडियो, comment your feedback, and if you are new here and if you haven't subscribed to the channel yet, then please do subscribe. ठीक है, thank you so much for watching this video. Stay tuned for many more concepts like this.